आइए शुरू करते हैं इसका पार्ट सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। और इसमें हम जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे वो देखेंगे। 2 पार्ट में इसको क्लियर करना था कि एक में ये भर नहीं पाता, काफ़ी लंबे क्वेश्चन थे इसमें। तो कल क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट सेकंड फर्स्ट अपलोड हो चुका है, इसका पार्ट यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड है, इसी में यूनिट खत्म ये फिनिश कर देंगे हम। इसके बाद में यूनिट थर्ड को इस तरीके से समझेंगे और करते हैं इसको स्टार्ट फटाफट। और भैया आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर बढ़ाते रहिएगा, दोस्तों में जोड़ते रहिएगा, क्योंकि मात्र 10 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं जो आप 2 के कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार पहले जैसा एक बार करिए आप लोग परफॉर्मेंस। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, व्हाट इज़ ए प्लॉट ऑन ड्रामा, यानी कि ड्रामा जो होता है प्ले होता है, इसमें प्लॉट का मतलब क्या होता है, प्लॉट है क्या ड्रामा के अंदर। तो देखिए, प्लॉट इज़ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक ए पेज स्टोरी। मतलब जो ड्रामा का जो प्लॉट होता है, प्लॉट में सीक्वेंस स्टोरी होती है कि एक किस प्लॉट में हमें किस पार्ट में क्या करना है, ठीक है। तो वहाँ से ही ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 17 क्वेश्चन पीछे वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और एंड स्क्रीन और आई बटन तो कर आई बटन भी आपको दिखेगा, तो यानी आइकन भी कहते हैं इसके लिए, तो उसे देखकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड स्क्रीन को भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप वीडियो टेस्ट करके देख सकेंगे। 19 क्वेश्चन हमारा, वाई इज़ ए प्लॉट इम्पॉर्टेंट। भाई किसी भी कहानी या स्टोरी या प्ले के लिए प्लॉट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है। द प्लॉट इज इसेंशियल एनी स्टोरी, मतलब वो किसी भी कहानी को बहुत ही इसेंशियल भावी प्रभावी बना देता है, इंप्रेसिव बनाता है। विदाउट द प्लॉट रीडर्स शुड हैव नो डायरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ऑफ व्हाट हैपनिंग इन द स्टेज ऑन द स्टेज। जो प्लॉट होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा रीडर्स होते हैं, जो उसको पढ़ने वाले होते हैं, वो तभी पहचानते हैं कि इसके आगे में क्या मिलने वाला है, कहानी में आगे क्या होगा, स्टेज पर आगे क्या होगा। तो प्लॉट के अंदर ही हम इस चीज़ को इसी अकॉर्डिंग हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ प्लॉट। भाई मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि आपको प्लॉट्स होते हैं हमारे थ्योरी लिटरेचर में 2 प्रकार के होते हैं, प्ले के यूज होते हैं। तो जिसमें अरिस्टल स्टेटस दैट देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्लॉट विद इन द ग्रीक ट्रेजेडी पैराडिज्म। इन जो ग्रीक ट्रेजेडी है उसके अनुसार 2 प्लॉट होते हैं, पहला सिंपल प्लॉट होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में कुछ मिक्सअप होता है एंड द सिंपल प्लॉट जो होता है उसमें कुछ ही मिक्सअप नहीं होती है, नो मिक्सअप एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फ्री टैक्स पिरामिड, ठीक है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हमारे ड्रामा से रिलेटेड हैं उन सारे एलिमेंट्स को इसमें स्टडी करेंगे हम। लॉन्ग क्वेश्चन आपके इसके बाद में देंगे और शॉर्ट भी मिलेंगे आपके लिए। जो वेरी शॉर्ट होते हैं ये आपके कई एग्जाम में काम में आते हैं, इसलिए और हम उस चीज़ को समझने में भी हमें दिक्कत नहीं आती है और उसे आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखिए, एलिमेंट ऑफ फेरी टैक्स पिरामिड का क्या है, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स एक्शन, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होता है जो क्लाइमेक्स एक्शन होता है, वो चीज़ हम देखते हैं, जैसे आप देखते हो क्लाइमेक्स सीन, ठीक है, या कोई क्लाइमेक्स कोर्ट सीन फिल्मों में देखते हो, इस चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं, शुरुआती होता है स्टार्टिंग का। तो इस तरीके से हम जो है फ्रेटाइज पिरामिड के एलिमेंट के नाम है ये। इन जो फ्रेटाइज पिरामिड नाम जो है वो एलिमेंट है किसका, प्ले का, यानी कि ड्रामा का, ठीक है। देखते हैं अपना क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट इज़ फॉलिंग, ठीक है, एक्शन इन फेरी टैक्स पिरामिड। फेरी टैक्स पिरामिड में फॉलिंग एक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें आपका है, इट इज़ ए डोमिनेंट दैट बिगिंस विद द सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लाइमैक्स एंड मूव्स टूवर्ड्स द कंक्लूजन। देखिए, जो आपका क्वेश्चन था, जो क्लाइमैक्स हमारा है क्या होता है, तो यहाँ पर डोमिनेंट बिगिंस मतलब ये स्टार्टिंग होती है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसे देख लीजिएगा। तो इसकी स्टार्टिंग होती है पुशिंग ऑफ डिजीज रेस्टिंग इन पीस मीटिंग ऑन अल्टीमली डैमेज डिमाइज मीटिंग द मेकर गोइंग टू ए बेटर प्लेस। अभी इसमें और 2 लाइनें दी हुई हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप समझ सको कि जो क्लाइमेट्स होता है, जो हमारा
फाइव टेज पिरामिड में जो फॉलिंग एक्शन होता है उसमें क्या रहता है, तो देखिए फॉलिंग एक्शन मतलब कि गिरने का यानी कि एंड में, तो इट इज़ डोमिनेंट इन बिगिंस, ये शुरुआत से रहता है, कॉन्सिक्वेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लाइमेक्स, जो क्लाइमेक्स सीन से जुड़ा होता है, ठीक है, मूव टुवार्ड द कनेक्शन कंक्लूजन, और इसके बाद आफ्टर दैट जो है ये कंक्लूजन की ओर टुवार्ड्स मतलब मुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इसका आंसर देख लीजिएगा। गिव एग्जांपल्स ऑफ इफोनिज्म। तो ये इफोनिज्म क्या होता है, इफोनिज्म एक प्रकार से मतलब कटु मंत्र होता है, ठीक है, या कोई भाव होता है यानी कि इमोशन। पुशिंग द डिजीज, रेस्टिंग इन पीस, मीटिंग अल्टीमेटली डिमीज, मीटिंग द मेकर, गोइंग टू बेटर पीस प्लेस, 6 feet अंडर, स्लीपिंग विद द फिशेस एंड इटर्नल स्लम्बर आर सम पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेथ। ठीक है, तो इसका सेंस यही है, इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका है 23 में क्या कहता है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ इम्फिज्म। इम्फिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो देखिए दिस टर्म इम्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक इम्फिज्म यूफेमिया यानी यूफेमिया से बनता है यूफेमस, जो कि ग्रीक वर्ड है। मीनिंग इज साउंड गुड, एक अच्छी आवाज़, वर्ड ऑफ गुड ओमन यानी कि अच्छे शब्द, और उसका सेंस भी अच्छा ही निकलता है। इस प्रकार से ये हमारा सेंस आप कंप्लीट हो चुका होगा। देखते हैं नया क्वेश्चन 24 कह रहा है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ इम्फिज्म, यानी कि यूफिज्म कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब्स्ट्रक्शन, इंडायरेक्शन, इलोड्स, मिस प्रोनाउंसिएशन, मॉडिफिकेशन, ये क्या है, टाइप्स ऑफ इम्फिज्म क्या है, ठीक है। अभी इसमें दो लाइन और बची, एक लाइन और बची, वो देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन एंड स्लैंग आर सम टाइप्स ऑफ इम्फिज्म, ठीक है, मानवीकरण वगैरह ये सब इसमें आते हैं होते हैं। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते 25, व्हाट इज इम्फोनी। तो इम्फोनी क्या होता है, आज इसको देखते हैं। इम्फोनी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट साउंड प्लीजेंट टुगेदर और इजी टू प्रोनाउंस। मतलब इम्फोनी वो एक प्रकार का संयोजक होता है, कॉम्बिनेशन होता है इसका, वर्ड्स ऑफ साउंड प्लीजेंट, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी आवाज़ हमें खुशी देती है, प्लीजेंट टुगेदर और इजी, मतलब वो इजी भी रहता है, सिंपल रहता है, आसान होता है, साथ ही प्रोनाउंस करने में इजी रहता है। अजीबली बिकॉज दे कंटेन्स लॉट्स ऑफ consonants with the soft of और मफ्ड साउंड LMNR। देखिए यहाँ पर ये 4 लेटर दिए हुए हैं, जो कि ऑल 4 लेटर्स क्या है ये वॉवेल्स हैं, यानी सॉरी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। एंड लाइक इंस्टीड, इसकी जगह पर क्या यूज़ हो सकता है, LMNNR, ठीक है, ये है। इंस्टेड ऑफ कॉन्सोनेंट्स विद हार्श एंड प्रिस्क्यूसिव साउंड, इसकी जगह पर कुछ साउंड और हो आते हैं, कुछ लेटर्स और यूज होते हैं। तो वो लेटर कौन कौन से यूज होते हैं उनको आपको देखना है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपका P, T, P एंड K, ठीक है, तो ये लेटर्स आ जाते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। देखिए कैन राइम एंड रिदम बी यूज्ड क्रिएट इवोनी, मतलब जो रिदम और राइम दोनों एक प्रकार से हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक साथ में। तो यस, राइम एंड रिदम कैन आल्सो बी यूज्ड क्रिएट इफोनी, यानी इफोनी को क्रिएट करने के लिए हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है 27, इसमें आपका लगभग 35-36 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड इफोनी, यानी इफोनी के जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो द ग्रीक वर्ड इफोनी मीन्स स्वीट वॉइस, मतलब इसका मीनिंग है कि मधुर आवाज़, सुरीली आवाज़, मीठी आवाज़, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लॉन्ग वोवेल्स इफोनी, लॉन्ग वोवेल साउंड इन इफोनी। तो लॉन्ग वोवेल साउंड इफोनी क्रिएट मोर मेलोडी एंड कॉन्सोनेंट्स, मतलब काफ़ी अच्छे मेलोडी कहते हैं जो मस्त सॉन्ग होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इफोनी, इफोनी का उद्देश्य क्या था, क्या एम था इसका। तो द पर्पज़ ऑफ यूजिंग इफोनी ब्रिंग आउट पीसफुल एंड प्लीजेंट फीलिंग्स इन प्लेस एंड लिटरेरी वर्क। जो इफोनी है उसका यूज़ या पर्पज़ था क्या,
मतलब जो हमारा लिटरेचर है वो जो कांस्टेंट है, कंटेंट क्या है हमारा, वो पीसफुल मतलब कि शांतिपूर्ण और प्लीजेंट फीलिंग्स, उसमें भावनाएं हमारी इमोशनली भावनाएं होनी चाहिए इन पीस ऑफ लिटरेरी वर्क, साहित्यिक के कार्य में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ ड्रामेटिक अर्नी। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी ना किसी ड्रामा से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा कि ड्रामेटिक अर्नी क्या होता है। तो देखिए ड्रामेटिक अर्नी इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टाइलिस्टिक डिवाइस कॉमनली फाउंड प्लेस मूवी थिएटर एंड समटाइम्स पोएट्री आल्सो। मतलब जो ड्रामेटिक अर्नी है पॉइंट है ये आपको स्टोरी में मिलेगा, मूवी मिलेगा, प्ले मिलेगा, यहाँ तक कि आपको ये पोएट्री में भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बगैर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं रहती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और हम कंप्लीट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, इसके अंतर्गत हम कंप्लीट कर रहे हैं देखो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, ड्रामा टाइप्स या टाइप्स ऑफ ड्रामा का वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, लिंक प्लेलिस्ट का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। 31 क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, वाई डू राइटर्स यूज ड्रामेटिक अर्नी। मतलब कि राइटर जो है हमारे लेखक हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने वाई यूज ड्रामेटिक अर्नी, ड्रामेटिक अर्नी जो है वो क्यों यूज़ की है। ठीक है, तो मैनी राइटर्स यूज ड्रामेटिक अर्नी एज एन इफेक्टिव टूल टू सोल्यूशन एंड एक्साइट द रीडर्स इंटरेस्ट। ड्रामेटिक अर्नी का यूज़ करने का जो पॉइंट था वो ये था कि इफेक्टिव टूल, एक ही इफेक्टिव प्रभावशाली टूल है टू सस्टेन एंड एक्साइट रीडर्स इंटरेस्ट। इसी के आधार पर जो रीडर्स होते हैं, हमारे व्यूअर्स होते हैं और ऑडियंस होते हैं, वो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें उसको उस चीज़ को या उस प्ले को देखने में इंटरेस्ट रहता है, वो देखते हैं। 32 कह रहा है व्हाट इज़ मालाप्रिज्म। मालाप्रोपिज्म क्या है, तो मालाप्रोपिज्म इज एन इनकरेक्ट वर्ड, जो कि एक इनकरेक्ट वर्ड है, प्लेस ऑफ सिमिलियर साउंडिंग वर्ड, जो कि एक सिमिलियर साउंडिंग वर्ड के स्थान पर यूज होता है, विच रिजल्ट इन नॉन सेंसियल एंड ह्यूमरस एक्सप्रेशन। और वो ह्यूमरस का एक्सप्रेशन यानी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उसके द्वारा। गिव 2 एग्जाम्पल्स मालाप्रोपिज्म के आप 2 एग्जाम्पल देने हैं। द 2 एग्जाम्पल्स मालाप्रोपिज्म आर गिवन बिलो, वो किस प्रकार हैं देखिए। फर्स्ट दिया है कैपेसिटी फॉर हार्ड लिक्योर इज इनक्रीडिबलस एंड इनक्रीडिएबल। ये दोनों श्रेणी में दूसरे के हैं। ठीक है, ये पर्यायवाची हैं दोनों दूसरे का। फिर है फोर्टियसली मतलब फॉर्चूनेटली भी सिखा सकते हैं। यहाँ लिखा है फॉर्चूटियसली और यहाँ क्या लिखा हुआ है फॉर्चूनेटली। तो इन मीनिंगों का ज़्यादा यूज़ होता है, इन मीनिंगों का यूज़ कम होता है लिटरेचर में। ठीक है, फॉर हर वॉन द स्वीप टैक्स। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल थे यहाँ पर आपके हो गए। देखिए व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मालाप्रोपिज्म। जो मालाप्रोपिज्म होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो होता है द मेन फंक्शन ऑफ मालाप्रोपिज्म इज़ क्रिएट ह्यूमर एंड एवरीडे लाइफ एंड लिटरेचर। यानी जीवन और लिटरेचर साहित्य में प्रत्येक समय प्रत्येक दिन हर दिन एक नए तरीके से मतलब उस चीज़ को ह्यूमर को दिखाना, उस गुण को टैलेंट को सामने लाना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34 व्हाट इज़ कॉस्मिक अर्नी। और इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो मतलब एक बार प्लेलिस्ट पर विजिट जरूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोडेड हैं। और देखिए जो वीडियो है वो इसलिए स्ट्रेंथ बड़ी हो जाती है क्योंकि लिटरेचर है और फिर आपका ग्रेजुएशन है, तो 4-5 मिनट में किसी क्वेश्चन के लिए समझना बहुत ही मुझे नहीं लगता कि मतलब संभव हो पाएगा। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है ताकि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें, क्लियर हो जाए। Cosmic earning is a type of earning in which supernatural forces are involved with human beings left to see situation getting out of their control। मतलब जो कॉस्मिक अर्निंग होती है उसका यूज होता है हमारा कॉस्मिक अर्निंग। ठीक है, कॉस्मिक अर्निंग सुपरनेचुरल फोर्सेस जो कि सर्वशक्तिमान जो शक्तियाँ होती हैं उनकी ताकत को दर्शाती है, एंड इन्वॉल्व द ह्यूमन बींग्स, उन शक्तियों में व्यक्तियों का यानी ह्यूमन बींग मानव जाति का हस्तक्षेप करना, लेफ्ट टू सी द सिचुएशन गेटिंग आउट ऑफ देयर कंट्रोल, और ऐसी सिचुएशन में वो सभी जो हैं हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं, नियंत्रण में नहीं रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज़
सोक्रेटिक अर्नी। सोक्रेटिक अर्नी क्या है? दिस टाइप अर्नी यूज फिंगिंग इग्नोरेंस इन द करेक्टर ऑफ फ्री इवर द स्टार्विश सिचुएशन वी वट फिंग दैट दे आर इग्नोरेंट। मतलब ये सोक्रेटिस आप नाम सुना होगा, 10th क्लास में मैंने पढ़ाया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड 5 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर भी कंप्लीटेड है। ठीक है, 5 सेमेस्टर की हम पढ़ा रहे हैं, तो इस चैनल पर आपको सभी चीज़ मिल जाएंगी। तो अगले क्वेश्चन में आपको देखते हैं हम इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो है 36। कह रहा है इज प्लेइंग डम टाइप ऑफ अर्निंग। क्या हम डम प्लेइंग, जो प्लेइंग होती है, डम खेल सकते हैं टाइप अर्निंग टाइप का? तो यस, प्लेइंग डम आल्सो टाइप ऑफ अर्निंग। अर्निंग टाइप का कोई भी डम हम प्ले खेल सकते हैं। तो प्लीज़ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मतलब वही करना जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा और हम आपके लिए जो आपकी क्लास हैं वो निरंतर लाते रहेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।